नमस्कार दोस्तों। अनदेखी कथा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता आपसी तालमेल और एक दूसरे को समझने की क्षमता के आधार पर ही सुखी हो सकता है। जिन घरों में इस बात की कमी रहती है, वहां अशांति और दुख का वातावरण बना रहता है। जब अशांति और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो पति और पत्नी एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के लिए वो कौन सी नीति बताई है जब किसी पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चाणक्य जी ने वो कौन सी चीजें बताई हैं जिनसे केवल पल भर का ही आनंद मिलता है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, यदि कोई स्त्री बुरे चरित्र वाली है, अधार्मिक कार्य करने वाली है, पराये पुरुषों के प्रति आकर्षित होने वाली है, तो उसका पति ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधार्मिक कार्य करने वाली स्त्री को पति ऐसे काम करने से रोकता है, तो वह उसे अपना शत्रु समझने लगती है। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी बुराइयों से ग्रसित है, तो दूसरे को इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। पत्नी की गलतियों की सजा पति को भुगतनी पड़ती है और पति की गलतियों की सजा पत्नी को। इसी वजह से वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी दोनों को समझदारी के साथ जीवन बिताना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लोभी का शत्रु मांगने वाला होता है। दोस्तों, लोभी यानी बहुत लालची व्यक्ति, उसका पूरा मोह धन में ही रहता है। ऐसे लोग अपनी जान से भी अधिक स्नेह धन से रखते हैं। यदि इन लोगों के घर कोई धन मांगने वाला आ जाए, तो ये किसी मांगने वाले को अपना ही दुश्मन समझने लगते हैं और दान पुण्य के कर्मी व्यर्थ लगते हैं। दोस्तों, जो लोग जड़बुद्धि होते हैं यानी मूर्ख होते हैं, वह ज्ञानी लोगों को अपना शत्रु मानते हैं। मूर्ख व्यक्ति के सामने यदि कोई उपदेश देता है, तो वह ज्ञानी को ऐसे देखते हैं जैसे सबसे बड़ा शत्रु हो। ज्ञान की बातें मूर्ख व्यक्ति को चुभती हैं, क्योंकि वो इन बातों पर अमल नहीं कर सकता। इसीलिए मूर्ख का स्वभाव उसे हमेशा ज्ञान से दूर रखता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, चोर का शत्रु चंद्रमा होता है। दोस्तों, चोर अपना काम रात के अंधेरे में करते हैं, क्योंकि अंधकार में उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। अंधेरे में चांद उन्हें दुश्मन के समान लगता है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी से अंधकार दूर हो जाता है। चोर चांदनी रात में आसानी से चोरी नहीं कर पाते, इसी वजह से वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। आचार्य चाणक्य अपनी एक नीति में कहते हैं, आसमान में छाए हुए बादलों की छाया का सुख पल भर के लिए ही प्राप्त होता है। बादलों के हटते ही सूर्य के ताप में पुनः वृद्धि हो जाती है। अर्थात आसमान में बादलों के गिरने से जो छाया होती है, वह बहुत सुखदायक प्रतीत होती है और हमें गर्मी से आराम भी प्राप्त होता है। लेकिन छाया का यह सुख केवल क्षण भर का ही होता है। दोस्तों, आचार्य का कथन है कि किसी दुष्ट और बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की सेवा से मिलने वाला फल या कोई भी फायदा केवल क्षण भर का ही आनंद देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। इन लोगों का त्याग करने में हमारा कल्याण होता है। अन्यथा ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की संगति से और इनकी सेवा से हम भी बड़ी समस्याओं में उलझ सकते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की दुश्मनी या दोस्ती दोनों ही उचित नहीं होती, और ऐसे बुरे स्वभाव और गलत व्यक्तियों की संगति से मिलने वाला लाभ केवल क्षण भर का होता है, किंतु उसका दूरगामी परिणाम अधिक हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वभाव से दुष्ट और नीच प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का प्रेम केवल क्षण भर के लिए होता है। ऐसे लोग क्षण भर में ही प्रेम भाव को भूलकर अपनी दुष्टता और बुरे स्वभाव का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा सुखी रहने के लिए ऐसे लोगों के पल भर के प्रेम और सद्भाव के भुलावे में न आकर इनसे दूरी बनाकर रखना ही उचित होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रेम या आत्मीयता का भाव केवल अल्प समय के लिए ही आनंददायक होता है। उसके पश्चात यह हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है। दोस्तों, पल भर की होती है तिनके की आग। इस सूत्र में आचार्य के अनुसार कुछ पल के लिए अंधकार को दूर करने के लिए और उजाले का आनंद लेने के लिए तिनके की आग का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि तिनके की आग कुछ पलों के लिए होती है, उसके पश्चात यह पूरी तरह समाप्त हो जाती है।
तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए हैं। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आपके घर के खजाने को धन और धन्य से हमेशा भरे रखें। आज की वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।